पटाखा व्यापारी सुखविंदर खनूजा को न्यायालय द्वारा अपने साथियों के साथ हत्या का दोषी पाया गया है। सन 2019 के थाना महाकाल के अपराध क्रमांक 630 की हत्या और साजिश के मामले में सप्तम एडीजे साहब की कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई जाना थी, मगर सजा सुनाई जाने के पहले ही सुखविंदर खनूजा अपने 5 अन्य आरोपियों सहित फरार हो गया। दरअसल 15 नवंबर 2019 को चिंतामण बाईपास पर सड़क दुर्घटना में युवती की मौत का मामला हत्या का निकला था। युवती की प्रेमी सुखविंदर खनूजा ने ही साजिश रचकर इस काम के लिए इंदौर के बदमाशों को 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। खनूजा शादीशुदा है। युवती से संबंध होने के कारण वह हर रोज उसके ढाबे पर व घर पर मिलने आती थी। कुछ दिन पहले विवाद भी हुए थे। इस कारण परेशान होकर कथित प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए खनूजा ने हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलेकर ने इसका खुलासा किया था। चिंतामण बाईपास इनर रिंग रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से भागसीपुरा निवासी शिक्षक की बेटी स्वाति भट्ट घायल हो गई थी। समीप स्थित ढाबा संचालक नई सड़क निवासी सुखविंदर खनूजा उसे लेकर निजी अस्पताल गया था। उपचार के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो पता चला कि विवाहित सुखविंदर व स्वाति के बीच दोस्ती थी। 5 साल पहले स्वाति ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण भी दर्ज कराया था। जमानत के बाद दोनों के बीच फिर से मेलजोल शुरू हो गया था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला, मगर इसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गए। युवती ने सुखविंदर को परेशान कर दिया। उन्होंने इंदौर के पंकज के साथ मिलकर स्वाति को मौत के घाट उतारने की साजिश रची। इसके एवज में पंकज को 1 लाख रुपए की सुपारी दी। बतौर अग्रिम 20,000 और शेष रुपए बाद में दिए गए। पंकज ने इंदौर के मैजिक चालक वाहिद को इस साजिश में जोड़ लिया। घटना दिनांक को वाहिद अपने साथ समीर को मैजिक में बैठाकर लाया और सुखविंदर के ढाबे के समीप पैदल जा रही स्वाति को मैजिक से कुचल दिया। बाद में वह वाहन लेकर फरार हो गया। सुपारी लेने वाले पंकज की पत्नी उमा भी इसमें संलिप्त रही। वह निगरानी के लिए पंकज के एक अन्य दोस्त संजय के साथ बाइक से उज्जैन आई थी। जांच में पता चला कि स्वाति लगभग प्रतिदिन सुखविंदर से मिलने उसके ढाबे अथवा घर चली जाती थी। इससे सुखविंदर परेशान होने लगा था। शुक्रवार दोपहर को वह ढाबे से कुछ दूर पहले उतरकर पैदल जा रही थी। इसी दौरान मैजिक चालक ने उसे कुचल दिया। इससे उसे गंभीर चोट आई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार युवती उसे अपने साथ रहने के लिए दबाव बना रही थी। लोक अभियोजन राजेंद्र खांडेकर और नीलेश कृष्णन ने बताया कि पुलिस ने मृतिका का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल से कराया। मौके की वीडियोग्राफी कराई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बारीकी से मौका मुआयना कराया गया। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल लोकेशन और मैजिक के आने जाने का समय व घटना के भौतिक साक्ष्य का संकलन कराया गया। इस तरह हर बिंदु की सूक्ष्मता से जांच की गई। 7वें एडीजे की कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को दोषी माना, मगर सजा सुनाई जाने से पहले ही यह सब कोर्ट में पेश नहीं हुए और फरार हो गए। निर्णय आया है मर्डर केस में, क्या निर्णय रहा है सर? कल जो है 25 तारीख को सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा धारा 302 120B में एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया है, जिसमें आरोपी को 302 में दोषी पाते हुए दंड के प्रश्न में सुना गया है। तो उस प्रकरण में जो है हमारे एडीपीओ श्री कृष्णन जी ने पैरवी की थी और इस संबंध में कृष्णन जी आपको इस संबंध में किस बताएंगे। ठीक, मतलब क्या हुआ था किसी घटना? ये थाना महाकाल का प्रकरण है। इसमें दिनांक 15/11/2019 की घटना है। इसको घटना इस रूप में दिया गया था कि इसको एक्सीडेंट के रूप में एक मृतिका को एक्सीडेंट के रूप में दिखाया गया था कि दुर्घटना से हुई है। लेकिन पुलिस ने तत्काल ही घटना को संदिग्ध माना और सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल इत्यादि को चेक करने पर पाया गया कि यह जो है दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये हत्या किया गया है। पुलिस अब इसमें कहानी इस प्रकार थी कि एक सुखविंदर नाम का व्यक्ति था जो ढाबा चलाता था। उसकी गर्लफ्रेंड प्रियंका थी जो कि मृतिका इसमें है। उसके विरुद्ध दोनों के विरुद्ध विवाद चल रहे थे और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहे थे, इसलिए कोर्ट में केस वगैरह भी हुए थे। उससे वो छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने अपने स्टाफ लोगों से बात की कि इसे हम किसी छुटकारा पाना चाहते हैं। 1 लाख रुपया में सौदा तय हुआ कि इसको एक्सीडेंट का रूप देके मारा जाए। तब उसके जो सहायक थे भोला उर्फ पवन
और उसकी पत्नी उमा, वो दोनों ने मिलकर बात किया इंदौर में एक वाहिद और एक मोहसिन के साथ, और उसका सहयोगी एक संजय था। इन सबों ने मिलकर षड्यंत्र रच करके और इसको चिंतामन जो है इंग्लिश शराब की दुकान है उसके इनर रिंग रोड पर उसको दुर्घटना के रूप में बताया। इसमें अभियोजन ने श्रीमान जिला अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा प्रकरण संचालन किया गया और लगभग 52 गवाह कराए गए। इसमें मुख्य जो एविडेंस था यह एक चश्मदीद साक्षी संजय यादव का बयान रहा और वाहन मालिक का बयान रहा। इसके साथ साथ जो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लिए थे इंदौर से वाहन उस दिन आने का और जाने का, वो टॉल वाले जो सीसीटीवी फुटेज थे वो महत्वपूर्ण साक्ष्य रहा। और कॉल डिटेल आरोपियों के आपस में संबंध स्थापित कर, चूँकि आपराधिक षड्यंत्र रचा गया था इन सभी आरोपियों के द्वारा मिलकर के, तो वो कॉल डिटेल से प्रमाणित हुआ है। इसमें जो आरोपी थे वो फरार हो गए ऐसा बताया जा रहा है क्या? हाँ, आरोपी की निर्णय के लिए कल तारीख लगी हुई थी श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ। कल वो लोग अनुपस्थित हो गए, तो कानून में ऐसा प्रोविज़न है कि उनके आरोपीगण की अनुपस्थिति में भी निर्णय सुनाया जा सकता है। तो माननीय न्यायालय ने उनको दोषसिद्ध घोषित कर दिया है और सजा के प्रश्न पर उनको वारंट जारी कर दिया है।